डिफेंस एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ बने हुए हैं। शाह साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा है 15 दिन हो गए इस जंग को, अभी तक कोई नतीजा देखने को नहीं मिल रहा है। कौन किस पे भारी पड़ रहा है ये तस्वीर भी साफ नहीं हो रही है। इस बीच अमेरिका ने जो उनका सबसे खतरनाक विमान वाहक है यूएसएस त्रिपोली, उसको ईरान की तरफ रवाना कर दिया है। किस तरह से देख रहे हैं इस फैसले को, इस स्ट्रेटेजी को? भैया, सरल बात है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब अब बुरी तरीके से फंस चुके हैं। वो उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करें। उनकी स्ट्रेटेजी बैकफायर हो गई है। उनको कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी उनकी वहां पे होनी चाहिए थी, और जो अमेरिकी बेसिस हैं अन्य गल्फ के राष्ट्रों में, वहां पर उनको सुरक्षित करने में उन्होंने क्या करा? उन्होंने पहले ईरान की रजीम को खत्म किया। पहले 24 घंटे में ही जंग वहां पर खत्म हो जाएगी सोच के, खत्म नहीं हुई जंग, तो उसके बाद शुरू हुई है। तो एक गलती तो वो कर चुके हैं। अब दूसरी गलती अब करने वाले हैं, बहुत बड़ी भूल होगी ये। और मैं देख रहा हूं इसमें रजीम चेंज होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन ईरान का नहीं, अमेरिका का। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब अगर बूट ऑन ग्राउंड जब डालते हैं, देखिए ईरान की अगर ज्योग्राफी की लोकेशन समझें, वो एक कटोरे की तरह है। उसकी चारों तरफ चट्टान है और रगड़ पहाड़ियां हैं। वहां पर बूट ऑन ग्राउंड कब्जा करना बहुत मुश्किल है, मार खाएंगे। अब यूएसएस इब्राहिम लिंकन और यूएसएस ट्रिपोली ये रवाना हो गए हैं बिल्कुल। अब देखिए, ऐसी बात रही तो यूएसएस इब्राहिम लिंकन CVN-72 जो है, जो 5th क्लास है, निमिट्ज क्लास की एयरक्राफ्ट कैरियर है अमेरिकन नेवी का, बहुत मजबूत जहाज माना जाता है। और ये 3rd नेवी की शिप है, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट इब्राहिम लिंकन, जो 16वां प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, उनके नाम पर रखी गई है। उनका होम पोर्ट NAS नॉर्थ आइलैंड, सैन डिएगो, कैलिफोर्निया है। वो एक मेंबर है यूनाइटेड स्टेट्स पैसिफिक फ्लीट की, तो उसको पहले वहां पर तैनात कर दिया गया था। हाँ। तो यूएसएस इब्राहिम लिंकन वहां से निकलकर भागा क्यों? पहली बात तो। उसके बाद फिर खबरें भी आई कि ईरान ने उन पे डैमेज कर दिया, अमेरिका ने रिबट किया, अपनी तस्वीरें निकाली, नहीं इब्राहिम लिंकन सही सलामत है, ये फोटो है, क्लैरिफिकेशन दिया अमेरिका ने उसका। अब दोबारा वो बूट ऑन ग्राउंड की तैयारी कर रहे हैं। अरे मार खाएंगे वो अगर वो ऐसा करेंगे तो, बहुत बड़ी भूल होगी। अमेरिका ऐसा ना करे, मैं एज अ मिलिट्री मैन ये सलाह दे रहा हूं। अगर ऐसा कर दिया, हकीकत में डराने की बात अलग है, अगर कर दिया तो बहुत लेने के देने पड़ जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप साहब को। मेजर साहब, क्योंकि हम देख रहे हैं अभी तक अमेरिका चीजें क्लियर नहीं कर पा रहा है कि उसे इस जंग में आगे जाना है या फिर यहीं पे रुक जाना है, कि जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान आए हैं कि अब कुछ नष्ट करने को है नहीं। लेकिन सवाल तो ये उठ रहा है कि हासिल क्या किया? अभी ये जो हम जिसका जिक्र कर रहे हैं यूएसएस त्रिपोली का, क्या अमेरिका फैसला ले रहा है कि अब ग्राउंड लेवल पे इस जंग की शुरुआत की जाए? क्योंकि कोई भी जंग तो तभी जीती जाती है जब जमीनी स्तर पे युद्ध होता है, कब्जे होते हैं। तो क्या ये स्ट्रेटेजी है या सिर्फ एक जैसा डोनाल्ड ट्रंप का एक अंदाज होता है, डराने वाला स्टाइल है कि हमने बस 3 बड़े बड़े शिप वहां पे तैनात कर दिए हैं, अब समझ जाइए कुछ भी हो सकता है? आपने बिल्कुल सही बात करी है। देखिए, बिल्कुल सही बात करी है। डोनाल्ड ट्रंप साहब को लोग सोचेंगे, उनका मकसद समझ में नहीं आ रहा भाई, कभी कुछ कहेंगे कभी कुछ कहेंगे। वो है इस माइंडसेट के कि कभी बोल के कुछ वो यू टर्न हो जाएगा। उनका जहां तक मैं समझ पाया हूं, उनकी मंशा थी एक ईरान के अंदर रजीम चेंज कर लें और अपनी कठपुतली सरकार बनाएं, वहां पर बिठा के रखें जो उनके मुताबिक चलेगी। वो डोनाल्ड ट्रंप साहब हासिल नहीं कर पाए। 2 महीने पहले इन्होंने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठाया था, मैराडो को, और ये सोचे कि भाई उनकी सरकार आएगी वहां पर। देखिए, वहां पे रजीम चेंज लोग सोच रहे थे कि मरिया मचादो को, नोबेल पीस लॉरिएट को वहां पे बिठाएंगे एज प्रेसिडेंट और अपनी मर्जी चलाएंगे। तेल में बहुत रिच है वेनेजुएला, लेकिन ऐसा कर नहीं पाए डोनाल्ड ट्रंप साहब। और यही वजह है कि फ्रस्ट्रेशन जो है वो अमेरिका की तरफ से हमें देखने को मिल रही है। एक और बड़ी खबर